नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं, उसके साथ साथ सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे और उसमें अपने पदाधिकारियों की, अपने कार्यकर्ताओं की, आम जनता की राय भी हमेशा बीजेपी लेती है। आज हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र सिंहल जी के पास बैठे हुए हैं, जो प्रसिद्ध गोभक्त भी हैं और इसके साथ साथ प्रसिद्ध समाज सेवक भी हैं। उनसे भी कुछ राय लेते हैं कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को किस प्रकार के घोषणा पत्र की आवश्यकता है, उसमें क्या उचित होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी जी बताइए सर, ये जो एक आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर 2100 रुपये का महिलाओं को राहत देने का एक जो गेम आम आदमी पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है, इसकी काट बीजेपी किस प्रकार से कर सकती है? क्या सुझाव है आपका इस पे? नमस्कार मलिक साहब। केजरीवाल जी ने जो है ये 2100 रुपये महिला सम्मान योजना की जो घोषणा की है, उसमें हमें जो है भी कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए। ये अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कि आदरणीय पीएम साहब मोदी जी ने अपनी रोहिणी की जो जनसभा रैली हुई, बहुत विशाल जो है, उसमें कहा था कि हम जो है सभी जो सहूलियतें, सब्सिडी जो है आम पार्टी दे रही है, उसको हम दिल्ली की जनता के लिए कंटिन्यू रखेंगे। परंतु ये जो सम्मान निधि है, इसमें हमें मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जिसमें महिलाओं के सम्मान के लिए जो है कुछ राशि दे सकें, जो है ताकि वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह चला सके। जो है स्त्रियों को अपने कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जो है उसकी वो पूर्ति कर सकें उस धन से। जो है कि जो बहनें रोजगार युक्त नहीं हैं या जिनके घर में बहुत अच्छा इनकम टैक्स पेई हैं या वो हैं, उसके अतिरिक्त जो बहनें हैं, उनके लिए कोई न कोई योजना जो है हमारी सरकार को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है जब घोषणा संकल्प पत्र को जारी करेगा, वो इसमें ध्यान जरूर रखेगा, क्योंकि जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही हमारा संकल्प पत्र होता है। जी, क्या ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सभी को मिलना चाहिए? नहीं, ये स्वाभाविक है कि जो बहुत ज़्यादा ध्यानदे लोग हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जी, उसके अतिरिक्त तो सबको ही आवश्यकता होती है, जो है उन सबको ही होना चाहिए। फिर और क्या सुझाव है आपका इसके अतिरिक्त? किसानों के बारे में भी कोई बात घोषणा पत्र में रखनी चाहिए? किसानों का जो आजकल जो लैंड पुलिंग का मामला है दिल्ली में, जो है जी, ये एक किसानों का जो है बहुत बड़ा वो है कि भाई वो इससे संपन्न हो सकते हैं, जो है तो लैंड पुलिंग को लागू करना चाहिए तुरंत। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब किसान दाता अन्नदाता नहीं रहा, ऊर्जा दाता भी बन गया है, क्योंकि आजकल जो है वो अपने खेतों में जो है सौर ऊर्जा लगवाता है, तो सौर ऊर्जा से उसके खेतों की अच्छी इनकम हो रही है। जो जिस खेत में एक साल में 30-40 हज़ार की इनकम होती थी, आज वो एक महीने में इनकम हो जाती है, जो है 12 गुना इनकम बढ़ गई ऊर्जा दाता के रूप में उसकी, जो है। जी, इसी तरह जो है मैं तो ये कहूँगा कि किसान जो है अन्नदाता, ऊर्जा दाता तथा आवास दाता भी बने, ताकि वो अपनी ज़मीन जो है उसकी पुश्तैनी ज़मीन उसकी पुश्तों तक रहे। वो अपनी ज़मीन पे 10 मंजिली 20 मंजिली बिल्डिंग बना के जो है किराए पे, लीज पे बेच के उसको करे। आजकल सब कोलैबोरेशंस हो जाती हैं आपस में, जो है तो किसान को ये सुविधा देनी चाहिए कि वो अपनी ज़मीन जो है विकसित करके खुद बेचे, ताकि आवासदाता भी बने। तो देश में एक बहुत बड़ा बूस्ट आ जाएगा, जो है इकोनॉमी में, जो है, और उसको आवासदाता के रूप में देखना चाहिए हमें। धन्यवाद सर।